हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, टारगेट आईआईटी सीरीज फॉर जे एडवांस में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आज के सेशन के अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज है जो कि आईआईटी में आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये बहुत सिंपल चैप्टर है। आजकल इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पहले के टाइम में आते थे। और आजकल ये इनडायरेक्टली जो है बाकी चैप्टर में यूज होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन में किसी कंपाउंड का आपको नाम दे दिया और नाम से फिर आप रिएक्शन करेंगे, तो वैसे काम आ सकता है। बट डायरेक्टली इसके सवाल अब नहीं आते या कम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एलीन C3H4 में कार्बन परमाणुओं के संग्रहण का प्रकार क्या है? देखो बेटा, इसमें जो पहले वाले स्टार्टिंग के कुछ सवाल है बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नहीं करना अपने को। मतलब आपको देखते ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब पुराने सवाल है। इसका जो लेटेस्ट सवाल आए हुए अभी 2-4 साल 5 साल पहले, वो थोड़े ठीक ठाक से हैं। बट जो ओल्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, C3H4 में आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन के एटम्स है उनका हाइब्रिडेशन क्या है। तो देखते हैं क्या हाइब्रिडेशन है। एलीन जो होता है अपने पास में, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे C के साथ में 2 H लगे होते हैं, फिर कार्बन होता है, फिर यहाँ पर 2 H लगे होते हैं। तो आपसे इन कार्बनों का संकरण पूछा गया है। तो साफ दिखाई पड़ रहा है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है तो संकरण sp2 होता है, और यहाँ बीच वाले का संकरण sp है। तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ऑप्शन हो जाएगा इसका sp एंड sp2। बहुत सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है उसका हाइब्रिडेशन क्या है। यानी कि आपसे इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा है। तो कार्बन पे जब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका संकरण sp होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसका संकरण sp2 होता है। कार्बन पर एक डबल बॉन्ड होता तब sp2 होता, अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो उसका संकरण sp हो जाता। ठीक है, तो ये sp और sp2 वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखो, एसीटोन के एनोलिक रूप में शामिल है। एसीटोन ये होता है हमारे पास में CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। इसका एनोलिक रूप, एनोलिक मतलब जब इसका इनोलीकरण करवाएंगे, जब ये चलावेता दिखाता है तब जो इसका इनोल रूप बनता है, उस इनोल रूप के अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल IIT JEE 1999 में आया था, और इसी सवाल को नीट वालों ने भी 2013 में रिपीट करा था। ठीक है, क्या करना, सबसे पहले इस कंपाउंड का हम इनोल रूप बनाएंगे। और इनोल रूप कैसे बनाते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि अपने को इनोलीकरण करने के लिए यहाँ पे जो अल्फा एच होता है इसको यहाँ माइग्रेट करना होता है, और पाई बॉन्ड को यहाँ पे अपने को शिफ्ट करना होता है। तो इसका इनोल बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको थोड़ा ओपन करके देखेंगे तो C के साथ में 3 H लगे हुए हैं, इधर कार्बन है, O है, इसके साथ में H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड CH2, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होती है। अब काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 9 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 9 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, ऐसा पहला वाला ऑप्शन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। एक तो आपको एसीटोन का जो इनोलिक ग्रुप है उसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, और दूसरा इसमें जीओसी भी लग रही है क्योंकि आपको चलावीकरण करना भी आना चाहिए। अगर आपको चलावीकरण करना नहीं आता है, इनोलाइजेशन नहीं आता है, तो आप उसका ये वाला रूप बना ही नहीं पाते, उसका आंसर नहीं निकल पाता आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगेन आपका 1 ब्यूटीन 3 आइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ये भी आपका बहुत पुराना सवाल है 1999 का, और इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की अपने चेन ड्रॉ कर ली। उसके बाद में आपने नंबरिंग कर ली, जैसे कि नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। नंबरिंग आप कहीं से भी करो, इधर से करो उधर से करो, एक ही बात है। अब आपको 1 पे क्या लगाना बेटा, 1 ब्यूटीन मतलब 1 पे आपको ईन लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है। तो 1 पे हमने एल्कीन डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, और 3 के ऊपर आपको आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना है। तो 3 पे आप लोगों ने यहाँ पर आइन ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। बाकी जगह पे आप वैलेंसी पूरा करने के लिए H लगा सकते हैं। एक H यहाँ पे लगा लिया, एक H यहाँ पे लगा लिया, और कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे 2 H लगा लिए। अब अपने गिनती करनी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड देखें अगर, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो टोटल इसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे। 7 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, बिल्कुल आसान।
तो अभी तक जो हमने सवाल किए वो बिल्कुल देखते ही हो जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसे सवाल नहीं आते, बहुत ओल्ड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संरचना का IUPAC नाम 3 इथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड है? ये सवाल थोड़ा सा नया है, 2020 का क्वेश्चन है। कोविड के टाइम आया हुआ सवाल है, शायद आपको दिख नहीं होगा, मैं थोड़ी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ अब ठीक है। देखो, आपको नाम दे दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है। 3 पे इथेनाइल। इथेनाइल क्या होता है? ये वाला जो ग्रुप होता है, ये इस ग्रुप को इथेनाइल बोलते हैं। और हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं बेटा? OH को बोलते हैं। बाकी 4 पे मिथाइल लगा, मिथाइल बोलते हैं CH3 को। और हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है। तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5वें नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से होगा। अब इसका हम नाम लिख के देखते हैं। स्टार्टिंग पहले वाले से करते हैं, सभी का नाम लिख के देखते हैं, जब भी ऑप्शन आएगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला नाम, पहले वाले में आप देखो COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो नंबर 1 इसी को देने वाले हैं हम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अपने को चेन ऐसी लेनी होती है जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। देखो फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके अलावा उसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड भी होने चाहिए। अगर उस चक्कर में अगर कार्बन की संख्या अगर कम भी आ रही तो आने दो, कोई बात नहीं, पर उसमें जो है बहुबंध जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो आप कभी भी उस चेन को मत लेना। आपको चेन या तो ये यहाँ पे 3 पे आ गए, ये 4 पे आ गए। अब देखो इधर जाओगे तब भी 5 6 हो जाएगा, इधर जाओगे तब भी 5 6 हो जाएगा। तो आप कोई सा पार्ट ले लो। ये 5 और ये 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है कि 3 पे तो इथाइल इथाइल है, बट ये इथानाइल है, इथेनाइल नहीं। इस पे इथेनाइल कहाँ पे लगा हुआ? 4 पे लगा हुआ है। ये देखो 4 पे जो लगा हुआ है इसका नाम इथेनाइल है। और 3 पे जो लगा हुआ बेटा ये 3 इथाइल है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो 3 इथाइल है ही नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया है। दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। कार्बन को नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और अब देखो नंबर 4 ये हो गया। अब आप चाहो तो 5 इसको और 6 इसको दे सकते हो, लेकिन अपन इसको नहीं देंगे। जहां पे मल्टीपल बॉन्ड लगा उसको हम चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे ये जो ग्रुप है इसका नाम है इथेनाइल, इथाइनाइल मतलब इथाइनाइल बोल सकते हैं इसको आप। और 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है अपने पास में, 4 पे लगा हुआ है 4 पे लगा हुआ एथिल, एथिल लगा हुआ है। तो बाकी तो सब ठीक है। 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे इथेनाइल है, लेकिन 4 पे इन्होंने कहा है कि एथिल नहीं मैथिल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। इसकी तरफ आते हैं। इसको अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्या लगा हुआ है? मैथिल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो बेटा 3 पे एथनाइल होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बच गया हमारे पास में फोर्थ वाला ऑप्शन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। आप चाहो तो कर लो, नहीं तो इसका नाम करके देख भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो भाई 3 पे इथनाइल है, 4 पे मिथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, यही तो है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हालांकि इसमें हमें सभी ऑप्शन को चेक करने में टाइम लग जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि ठीक ठाक सा सवाल है, बट कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है। अब जब नामकरण हम पढ़ते हैं तो बेटा हम कितने तरह के पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, स्पाइरो बाइसाइक्लो ये वो, कुछ भी नहीं आता। देख लो ऐसे सवाल आते हैं, या तो सवाल आता ही नहीं है और आता तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत फालतू कचरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जब भी कोई टॉपिक तैयार करते हो, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आप देखा करो उस पर PYQ कैसे आए हुए हैं, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करा करो। बहुत अब आजकल क्या होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ा देते हैं, उतना नहीं है। अपना जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं करने, आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़नी होती अपने को। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में यौगिक का IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप है, एक CN ग्रुप है, एक BR ग्रुप है। आपको पता है जो क्रियात्मक समूह होते हैं उसकी जो प्राथमिकता श्रेणी होती है उसमें हम CN को साइनाइड को प्राथमिकता देते हैं। तो साइनाइड जो है इसको बेटा हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे, इधर से 1, फिर ये प्रतिस्थापी समूह है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो इसका नाम होता है ब्रोमो। तो ये तो ब्रोमो है, 2 पे तो ब्रोमो लगा हुआ है।
और ये 5 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सी, 5 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो बेंजीन के ऊपर जो CN लगा हुआ बेटा, इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, या इसको तुम चाहो तो बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हो। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले बी आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली हम नाम लिखते हैं, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। IIT JEE 2009 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H5COCl का IUPAC नाम क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई ऐसा होता है, ये जो बेंजीन है इसके ऊपर COCl लगा हुआ है, तो आपको पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन होता है और वो कार्बन अगर डायरेक्टली किसी रिंग के साथ में, चाहे बेंजीन की रिंग हो चाहे किसी भी तरह की रिंग हो, उस पर डायरेक्टली लगा होता है, तो हम उसके कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लेते हैं। हालांकि इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह तो है, लेकिन इसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में नहीं लेंगे। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 की जो आपने पास में जो PCC है बेटा, इसका नाम तो बेंजीन है। अभी जो बेंजीन के जो ऊपर लगा हुआ है ये COCl, ये आपका एसिड क्लोराइड वाला ग्रुप है। इसका जो सफिक्स होता है वो 2 होता है बेटा, एक तो इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, और एक होता है कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखो, जब हम जब हम जब हम क्या करते हैं, कार्बन जो होता है, अगर इस कार्बन को हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड किया होता तो हम ऑयल क्लोराइड नाम बोलते हैं, और जब इस कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसको हम कार्बोनिल क्लोराइड कहा करते हैं। तो हम इसका नाम क्या ले करेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ये इसका बेटा IUPAC नाम हो जाएगा। सामान्य नाम लिखते हैं इसका, तो हम बेंजीन और कार्बोनिल वाला जो पार्ट है बेटा, इसको मिला के बेंजोइल बोल लेते हैं, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। इसको भी हम IUPAC में यूज कर सकते हैं, बट ये कॉमन नेम है, याद रहे। IUPAC नाम पूछा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। कॉमन नेम पूछा होता तो उसका नाम रखते हैं अपन बेंजोइल क्लोराइड। ये तो कॉमन नेम है, ये भी नाम करेक्ट है, बट ये कॉमन नेम है, ये है IUPAC नाम, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 का IUPAC नाम। देखो बड़ा पुराना सवाल है, 1987 का, तुम्हारे जन्म से पहले का, मेरे भी जन्म से पहले का सवाल है, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है। जरा इसको देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH, फिर CH के ऊपर 2 CH3 लगा देने अपने को, तो एक CH3 इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया। इसका हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने से पहले अपन चेन सेलेक्ट कर देंगे, चेन सेलेक्ट करके फिर डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग भी कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे, 3 के ऊपर क्या लगा हुआ, मैथिल लगा हुआ है, 3 मैथिल, 3 मैथिल, टोटल 4 कार्बन है, ब्यूट, और पहले नंबर पे 1 लगा हुआ, ब्यूट 1 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूट 1 इन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और आप ब्यूट 1 इन लिखो या 1 ब्यूटिन लिखो, एक ही बात होती है, वो अलग नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, NCCH डबल बॉन्ड CH2 यौगिक में कार्बन परमाणु 1 और कार्बन परमाणु 2 के बीच का बंधन का संकरण क्या क्या है? आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन जो है उसके बीच का, उस कार्बन का संकरण क्या है। तो पहले ये तो जाने फर्स्ट और सेकेंड कार्बन है कौन सा, नंबरिंग कहां से करें। CN जो होता है ये साइनाइड क्रियात्मक समूह होता है, नाइट्राइल जिसको बोलते हैं, तो नंबरिंग तो अपने को क्रियात्मक समूह से ही करनी पड़ेगी, 1 2 3। अब इसने संकरण पूछा है 1 और 2 का, तो भैया 1 पे तो है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण क्या होता है, sp हो जाता है, डबल बॉन्ड वाले का sp2 होता है, तो इसका आंसर sp और sp2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न सूत्र वाले यौगिक का IUPAC नाम क्या है? बहुत पुराना सवाल है भैया, 40 साल 45 साल हो गए इसको। ये आपको कंपाउंड दे रखा है, इसका आपसे नाम पूछा गया है, तो आपने ये वाली चेन सेलेक्ट कर दी है। चेन सेलेक्ट करने के बाद में आपको नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करनी पड़ती है, 1 2 3 और 4। 3 के ऊपर एक मैथिल लगा हुआ, एक मैथिल इधर लगा हुआ, तो 3,3 डाई मैथिल, और चेन के अंदर जो है 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और ब्यूट में पहले कार्बन के ऊपर इन लगा हुआ है, तो 3 डाई मैथिल ब्यूट 1 इन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अब देखो, अब जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट वाले हैं। जेईई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट सवाल भी आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सवाल जिसके ऑप्शन एक से अधिक होते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत पुराना सवाल नहीं है, अभी का सवाल है, 17 का सवाल है, 2017 का। हम लोगों ने तो खैर क्लास में भी करवाया, मैंने प्रयास जो अपनी क्लास है ड्रॉपर के अंदर मैंने करवाया था ये वाला, और अर्जुना के अंदर भी यही सवाल करवाया हुआ है। तो आपको शायद आता होगा, और बाहर के बच्चे हैं उसको वीडियो को पॉज करके इसका नाम लिख सकते हैं। इसके एक से अधिक आंसर ठीक हो सकते हैं। देखो, पेरेंट चेन तो आपकी ये हो ही गई है। पेरेंट चेन तो आपकी ये हो ही गई है, ठीक है। अब पेरेंट चेन ये हो गई है, अब आप देखो इसमें क्या करेंगे। ये CH3 और Cl लगाओ, इसका नाम तो मैथिल है, इसका नाम क्लोरो है। इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों प्रतिस्थापी समूह है। तो प्रतिस्थापी समूह का जो नंबरिंग होती है वो अल्फाबेटिकली होती है, अगर पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम हो तो क्लोरो की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। एक तो नाम ये हो गया। एक और है, आपको ये पता होगा कि बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है उसको टोलुइन बोलते हैं, तो ये टोलुइन हो गया। अगर आप इसको टोलुइन मानोगे इस पेरेंट चेन को बेटा, तो टोलुइन में जो CH3 लगा हुआ उसकी तरफ से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहां से नंबरिंग करेंगे अगर, तो 1 2 3 4 5, कहाँ गलती गलती इधर से, ओके 1 2 3 4 5 6। अब के बार ये 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरोटोलुइन, तो ये नाम भी हो सकता है। दोनों नाम पॉसिबल है इसके। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन जो हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन ये वाला भी, और 4 क्लोरोटोलुइन ये वाला। ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, ठीक है। मतलब पहले वाले केस में हमने क्या करा, दोनों को प्रतिस्थापी समूह मान के फिर हम अल्फाबेटिकली नंबरिंग करी। लेकिन दूसरे वाले केस में हमने रिंग को जो है पेरेंट चेन की तरफ माना, टोलुइन को पेरेंट चेन मान लिया है। तो टोलुइन के रेस्पेक्ट में चौथे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ, इसलिए हमने बोला 4 क्लोरो टोलुइन। तो ऑप्शन बी और सी हो गया। ये सवाल मुझे लगता है कि सामान्य तौर पे जो आजकल सवाल आते हैं, जैसे इससे पहले वाला भी सवाल था बेटा, वो भी अपना सिंपल मल्टीपल बॉन्ड वाला जो क्वेश्चन था, मतलब दो मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा रखे थे, जो एडवांस का जो 2020 वाला सवाल था, ये भी कुछ ऐसा ही है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि आप नंबरिंग कहाँ से करें, उसके बेसिस पे सवाल है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत बेसिक से सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला वाला सवाल है, ये भी मल्टीपल करेक्ट है, IIT JEE 2000 का सवाल है, 2000 का, तो बता दीजिए। मुझे लगता है कि इसको तो अपने खोल के करने की जरूरत नहीं है। ये आपका फॉर्मिक एसिड है बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp2 होता है। इसमें पूछा sp3 वाला कौन सा है। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3 और OH, यहाँ पे तो सारे के सारे कार्बन ही sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अब देखो जेई एडवांस का बच्चा अगर इस पेपर को सॉल्व कर रहा है, मतलब या ये वाला वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे खोल खोल के करना पड़ेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है अपने को कि ये sp2 वाला कार्बन है, ये भी sp2 है। सवाल में क्या पूछा आपसे, sp3 पूछा है, sp3 वाला एक ही ऑप्शन होगा सी वाला, बाकी सब जगह sp2 है, ठीक है। ये मल्टीपल करेक्ट है भी नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जिन अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो है, तो कौन से वाले अणु में द्विध्रुव आघूर्ण है। सिंपल, आपके जो एल्केन होते हैं बेटा, एल्केनों का कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। एल्केनों का हो सकता है यदि उसमें जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है अगर वो कैंसिल नहीं हो तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट हो सकता है, अदरवाइज उनका भी नहीं होता है। जैसे ट्रांस 2 पेंटीन दिया आपको, तो पेंट मतलब 5 कार्बन है, और सेकेंड कार्बन के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड लगा लिया है, और 1 2 3 2 कार्बन और लगा लो। ट्रांस वाला है तो ऐसे लगा लो आप, इस तरह से, एक H यहां पर, एक H यहां पर। ये देखो, देखो भाई इधर देखो, sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, और इधर sp3 है, इधर sp2, तो sp2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। लेकिन बेटा ये समूह अलग है और ये समूह अलग है, तो इनका डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर दोनों डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी यहाँ पर, म्यू जो है 0 नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ पर भी CH3 होता है, जैसे इधर CH3 इधर भी CH3 होता है, जैसे ब्यूट 2 इन होता, तब तो उसका 0 हो जाता। लेकिन अभी तो दोनों जो है ग्रुप अलग अलग ग्रुप है, तो दोनों का कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। तो एक तो ऑप्शन बी हो गया है। फिर अपन सिस हेक्सीन देखे बेटा, तो हेक्सीन जो होता है सिस हेक्सीन वो ऐसा कुछ होता है,
सिस 3 हेक्सीन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये इधर, ये इधर, ये है बेटा आपका सिस हेक्सीन। इसके अंदर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आ जाएगा और वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और फिर है ब्यूटेन। ब्यूटेन तो अगेन एल्केन आ गया, सिंपल एल्केन का तो जीरो होता ही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईयूपीसी नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड का आईयूपीसी नाम क्या है? सक्सेनिक एसिड होता क्या है जरा देखो। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको क्लास के अंदर, अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ओम्स गैप नाम की ट्रिक होती है। किसके लिए? जो आपके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज होती है उनके लिए। ठीक है भाई, आप कहीं से पढ़े हो, आपको ये तो पढ़ाया गया होगा, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब इसका मतलब क्या है? आपने दो COH लगा लिया, आपस में जोड़ दिए। स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, फिर आप क्या करेंगे, हर एक दोनों COH के बीच में एक CH2 जोड़ते जाएंगे। ये देखो एक CH2 जोड़ दिया, फिर एक CH2 जोड़ दो। ऐसे आप CH2 जोड़ते रहो और ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। पहला जो मेंबर होता है बेटा उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ये तो हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ये हो गया देखो ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पिमेलिक, ये इनके नाम होते हैं। तो ऑक्जेलिक के बाद में सेकंड नंबर पे हो जाएगा मेलोनिक एसिड, थर्ड नंबर पे हो जाएगा एस मतलब सक्सेनिक एसिड। तो ये सक्सेनिक एसिड है। ये सक्सेनिक एसिड इसका कॉमन नेम है, आपको इसका आईयूपैक नाम लिखना बेटा। तो आपको चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये इसकी चेन हो गई है और चेन, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन। और पहले पे और चौथे पे आपका 2 एसिड लगा हुआ है तो 1,4 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। पुराने टाइम में बेटा आईआईटी के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, फिल इन द ब्लैंक भी आते थे, है ना। आप ये मत सोचना कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। पुराने टाइम में फिल इन द ब्लैंक आते थे, खाली स्थान भरो वाले क्वेश्चन आते थे, समझे आप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिर से फिल इन द ब्लैंक है। शेप ऑफ CH3+, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन का आपका शेप पूछा है, तो भैया क्या शेप होता है इसके अंदर? तीनों H एक प्लेन में होते हैं और ये यहाँ पे +4 होता है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? ये इस शेप को आप क्या बोलते हो? इसको ये त्रिकोण, त्रिकोण बन रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है ये। ट्राइगोनल प्लेनर हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली, ये इसका शेप हो जाएगा। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब पहले के टाइम में ऐसे सवाल आते थे तो अब इसका तो कोई ओमार से चेक होता नहीं था। टीचर लोग बैठ बैठ के चेक करते थे, जैसे बोर्ड की कॉपियां चेक होती ना वैसे ही चेक होती थी कॉपियां पहले के जमाने में। और तभी तो किसी कुछ नंबर आ जाते थे, किसी कम किसी के ज्यादा। जब से ये सिस्टम आया है मल्टीपल चॉइस वाला, सिंगल चॉइस वाला, ओमार बेस्ड क्वेश्चन पेपर आया, उसके बाद थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आने लगी है। बाकी पहले के टाइम में सब्जेक्टिव पेपर है, अब सब्जेक्टिव पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर कोई टीचर कैसे चेक कर रहा, कोई टीचर कैसे चेक कर रहा, तो उतनी उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती थी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, टर्मिनल कार्बन एटम इन ब्यूटेन इज। देखो थोड़ी सी अंग्रेजी आ रही है बच्चों, माफ करना मुझे, 2-3 सवाल इंग्लिश में रह गए, ट्रांसलेट नहीं हो पाए, लेकिन तुम तो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे लिए हिंदी और क्या इंग्लिश क्या। सवाल कह रहा है कि जो ब्यूटेन होता है उसमें जो टर्मिनल कार्बन होता है, जो कोने वाला जो अंतिम कार्बन होता है, उसका संकरण क्या होगा, ये सवाल पूछा आपसे। तो ब्यूटेन जो है बेटा ये वाला कंपाउंड है, ये ब्यूटेन है। क्या सवाल पूछा है यार, तालियां बजाओ जिसने सवाल सेट किया उसके लिए। उसने पूछा कि ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन का जो लास्ट कार्बन है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, इसका संकरण क्या है। अब तो जिन्होंने पेपर सेट किया होगा वो रहे भी नहीं होंगे, क्योंकि 1985 का सवाल है। 85 अब 2025 चल रहा है, 40 साल पुराना सवाल है। और 40 साल पहले जब जब किसी प्रोफेसर ने ये पेपर सेट किया होगा तो उसकी उम्र कोई 40-50 तो रही होगी, और 50 में 40 और ऐड करो 90 साल, तो टाटा बाय बाय हो गया होगा अब तक तो। लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा दादा के टाइम का सवाल है ये। तो इसमें संकरण क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, है ना, sp3, सारे sp3 है भाई। कार्बन के जब सिंगल बॉन्ड होते हैं और उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता तो sp3 संकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा sp3 संकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें sp संकरण वाला कार्बन भी है
और sp2 संकरण वाला कार्बन भी है। अगेन लल्लू सवाल है बिल्कुल। प्रोपीन, प्रोपाडाइन, लो भाई तुम इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। ये तो 45 साल से पुराना सवाल है। पूछा है कि कौन से में sp संकरण भी है और sp2 भी है। sp और sp2 पूछा है। इसके अंदर ये sp3, 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 sp2, 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 sp और sp2। तो ये रहा sp और sp2 वाला। यहाँ पर ये प्रोपाडाइन है, तो यहाँ पे खाली स्थान में आपको प्रोपाडाइन भरना है। प्रोपाडाइन का सामान्य नाम एलीन होता है, एलीन, एलीन। ठीक है, तो भैया ऐसे सवाल आते थे पहले के टाइम में। ठीक है, अब मुझसे मत पूछना कि सर ये संकरण इसका sp3 कैसे हो गया, sp2 कैसे होगा, ये मत पूछना तुम लोग। आगे बढ़े, सब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल है भैया, सब्जेक्टिव। क्या करे, करवाना पड़ेगा। आईयूपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आईयूपीसी नाम पूछा है, कोई बात नहीं कर लेते हैं। ये आपका क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। चलो भाई नाम लिखो इसका, तुम वीडियो को पॉज करो, इसका नाम लिखो, फिर मैं नाम लिखता हूँ, फिर मैच करो तुम लोग। 5 कार्बन है, पेंट, डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 पे, इन 1 पे, ओइक एसिड, ये हो जाएगा। और 1 को लिखना आवश्यक नहीं होता, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पेंट 2 इनोइक एसिड। ठीक है, ये आपका 96 का क्वेश्चन है, हो गया। पहले के जमाने में इतने सवाल, हल्के सवाल आते थे, आजकल तो जाने पता नहीं क्या क्या आता है। डिस्कस द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन एलीन एंड शो पाई ऑर्बिटल ओवरलैप, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोला कि आप एलीन में पहले तो संकरण बताओ। तो भैया एलीन तो क्या होता है, अभी बताया था आपको, प्रोपाडाइन को ही एलीन बोलते हैं। तो ये जो एलीन होता है, एलीन का फॉर्मूला कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें संकरण की अगर बात करें बेटा, तो पहला वाला तो sp2 है, बीच वाला sp और ये वाला sp2 है। इसका ऑर्बिटल ओवरलैप पूछा है कि इसका जो कक्षकीय जो अतिव्यापन होता है उसको भी जरा बता दो। तो एलीन के अंदर ऐसा होता है कि जो पहला कार्बन है, जो पहला कार्बन है उसके ऊपर जो H लगे होते हैं, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। अब देखो, पहले और दूसरे कार्बन के ऊपर, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है। मान लो ये पी कक्षक है, पी कक्षक के अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो ये बीच वाला कार्बन है, पी कक्षक जो होते हैं वो पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। तो अगर ये पी एक्स हो गया, तो अगला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो या तो पी वाई से बनेगा या पी जेड से बनेगा। और वो जो पी वाई और पी जेड होगा वो इसके क्या होगा, लंबवत होने वाला, 90 डिग्री पे होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो अगला वाला कक्षक है इसको इसके 90 डिग्री पे बना लेते हैं। तो अगले वाले के साथ भी ये इस तरह से बॉन्डिंग करेगा। यानी कि ये ऐसा हो जाएगा बेटा कि अगर पहला बॉन्ड ऐसा है तो अगला वाला पाई बॉन्ड जो होगा उसका प्लेन ऐसा हो जाएगा, मतलब इस तरह से, ऐसे, मतलब एक एक ऐसे होगा, एक ऐसे, ऐसे इस तरह से, और अगला वाला ऐसे हो जाएगा, इस तरह से होता है। इसका मतलब ये होगा कि इस कार्बन के ऊपर जो H लगे हुए बेटा, ये H जो है ये इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, एक H बाहर होगा और एक H अंदर होगा। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है एलीन का। ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, असमतलीय होता है। ये वाला एक अलग तल में प्रेजेंट है और ये वाला एक अलग तल में प्रेजेंट है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्लास में पढ़ाया जाता है बेसिकली। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी हो गया अपने पास में। और इसी के साथ में आज का डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। होमवर्क में तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करना, होमवर्क पे काम करो। एक सवाल देता हूं, तुम उसका आंसर लिख के लाना। अपन नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करने वाले हैं। तुम इसका आईयूपीसी नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे इस वीडियो के, और फिर तुम इसको जो है अपन अगले वाली क्लास के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे। COOH, आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना, एक और लगा लेते कुछ, हाँ इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा और अगले वाले लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।